तो दोस्तों, जब आप एक नई गाड़ी लेने जाते हैं और आपका बजट 5 लाख के अंडर होता है और आप मारुति की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपके मन में सिर्फ दो गाड़ियाँ आती है, वैगनार और ऑल्टो, और सेलेरियो भी आती है, पर उसकी वीडियो हम अभी नहीं बना रहे, अगली वीडियो बनाएंगे। तो मारुति वैगनार और ऑल्टो आपके बजट में आ जाती हैं, ऑल्टो का टॉप मॉडल और वैगनार का बेस मॉडल। आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहता है आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, किस में ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे और किस में पावरफुल इंजन मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप में से 20% लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और 80% लोग देखते हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे अच्छा कंटेंट मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे भी क्लिक कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कंपैरिजन वीडियो की तरफ। अगर बात करी जाए दोनों कार के प्राइस की, तो सबसे पहले वैगनार का प्राइस जो है, हम बेस मॉडल लेने वाले हैं LXI को, और ऑल्टो का टॉप मॉडल VXI प्लस पेट्रोल में, दोनों कार हैं ये। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मारुति ने अब अपनी BS6 के इंजन के साथ डीजल कार्स बंद कर दी हैं, इसलिए अब मारुति की हर गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल इंजन ही अवेलेबल रहेगा। तो बात करते हैं ऑल्टो के एक्स शोरूम प्राइस की। ऑल्टो का प्राइस है 4,16,000 एंड वैगनार का प्राइस है LXI का बेस मॉडल का 4,65,000। तो वैगनार ऑल्टो से लगभग 50,000 ज़्यादा रुपए की है और बेस मॉडल है ऊपर से। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले गाड़ियों के इंजन की तरफ। मारुति ऑल्टो में आता है F8D पेट्रोल इंजन, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 798 सीसी और पावर जनरेट करता है 47 bhp की। टॉर्क जो इसमें मिलता है 69 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने मिलता है ऑल्टो के इंजन में। मारुति वैगनार की बात करी जाए तो इसमें आता है K10B पेट्रोल इंजन, जिसकी डिस्प्लेसमेंट है 998 सीसी, यानी कि 1 लीटर का ये पेट्रोल इंजन है। पावर है 67 bhp की और टॉर्क है 90 न्यूटन मीटर का। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक इंजन गाड़ी में बेहतर चाहिए, तो आप वैगनार की तरफ जा सकते हैं इंजन स्पेक्स को देखते हुए। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की दोनों गाड़ी की, और पावर कौन से व्हील में आती है इंजन की। तो ट्रांसमिशन दोनों में ही मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, क्योंकि वो वैगनार का बेस मॉडल है, उसमें AMT नहीं मिलता, और ये ऑल्टो का टॉप मॉडल है, इसमें कोई भी मॉडल में AMT नहीं मिलता या कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता। और दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव हैं। मारुति की गाड़ियाँ हैं तो आपको माइलेज तो मायने रखती ही होगी, और ये बजट फ्रेंडली कार्स हैं तो इसमें माइलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मारुति ऑल्टो की जो माइलेज है वो है 22.05 kmpl की, और वैगनार की जो माइलेज है वो है 21.79 kmpl की। ये कंपनी क्लेम करती है, और माइलेज डिपेंड इस पे भी करती है कि आप गाड़ी को किस तरीके से चला रहे हैं। दोनों गाड़ियों में लगभग सेम ही माइलेज मिल जाती है। ऑल्टो में बिल्कुल 0.02 का फ़र्क है, 0.07 का सॉरी। तो आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं अगर आपको माइलेज के लिए लेनी है तो इनमें से। अब बात करते हैं दोनों गाड़ी की ब्रेक्स की। तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, और इनकी ब्रेकिंग जो है ठीक ठाक है। अब बात करते हैं दोनों कार के व्हील साइज की, क्योंकि व्हील एक ऐसी चीज़ है जो रोड से ग्रिप करता है और हाई स्पीड में स्टेबिलिटी देता है। तो मारुति ऑल्टो का व्हील साइज जो है 145/80 R12, ये 12 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, और वैगनार में मिलते हैं 155/80 13 इंचेस। तो व्हील्स जो है वैगनार यहाँ पे विनर है, क्योंकि वैगनार में जो है विड्थ टायर की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की, क्योंकि आप एक दो सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, एक है एंट्री लेवल और एक है नॉर्मल हैचबैक। तो बात की जाए मारुति ऑल्टो की लेंथ की, तो 3445 mm की है, और विड्थ है 1490, हाइट है 1475। और मारुति वैगनार की लेंथ है 3665 mm, विड्थ है 1620 और हाइट है 1675 mm। अब देखा जाए तो हर जगह वैगनार ही जीतती है डायमेंशन में, क्योंकि ये एक उसे बॉक्सी डिज़ाइन दिया हुआ है, SUV सा स्टाइल लगता है इस गाड़ी का, और लेंथ ज़्यादा होने की वजह से लेग रूम मिलने वाला है अच्छा, और हाइट ज़्यादा होने की वजह से आपको हेड रूम भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। लेकिन
इसका एक नेगेटिव है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑल्टो के मुकाबले बॉडी रोल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है थोड़ी बड़ी है व्हील के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम दोनों कार की ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रहती है, क्योंकि अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग करते हैं तो वहाँ पे पत्थर वत्थर से ग्राउंड क्लियरेंस पे काफ़ी ज़्यादा असर रहता है। अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है कि किसी को गाड़ी के अंदर अभी नहीं बिठाया हुआ खाली गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस को कहते हैं हम अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों कार्स की। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मारुति ऑल्टो की है 160 mm, जो कि काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, बेस्ट इन क्लास नहीं कह सकते, पर काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है ये एक छोटी गाड़ी के हिसाब से। मारुति वैगनार में आती है 165 mm की अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी वैगनार जीत जाती है। अब बात करते हैं बूट स्पेस की। बूट स्पेस दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है ठीक ठाक सा, लेकिन वैगनार ऑल्टो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस देती है, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। तो मारुति ऑल्टो का बूट स्पेस है 177 लीटर्स का और मारुति वैगनार का बूट स्पेस है 341 लीटर्स का। तो बूट स्पेस के मामले में भी वैगनार आगे निकल जाती है। अब बात करते हैं कि दोनों में कॉमन फीचर्स क्या क्या आ जाते हैं। दोनों में कॉमन फीचर्स आते हैं पावर स्टीयरिंग और पावर विंडो, ये आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने मिलता है। अब बात करते हैं और कुछ फीचर्स जो दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल हैं। एसी एंड हीटर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। लो फ्यूल इंडिकेटर, बॉटल कप होल्डर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, ये आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं मारुति ऑल्टो टॉप मॉडल है, तो टॉप मॉडल के हिसाब से थोड़े ज़्यादा फीचर्स भी ऑफर करने चाहिए, जो कि वो कर रही है। तो देखते हैं कि ये क्या क्या वैगनार से ज़्यादा ऑफर कर रही है, क्योंकि वैगनार है एक बेस मॉडल और ऑल्टो है एक टॉप मॉडल। तो देखते हैं। मारुति ऑल्टो ऑफर कर रही है कीलेस एंट्री, रिमोट ट्रंक ओपनर, बेंच फोल्डिंग सिस्टम, जो कि वैगनार में नहीं है। अब बात करते हैं हम फीचर्स के मामले में तो ऑल्टो जीत चुकी है, लेकिन इंजन के मामले में वैगनार ही जीती हुई है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर जो वैगनार में मिलते हैं। बेस मॉडल होने के बावजूद भी वैगनार कुछ ऐसे फीचर ऑफर करती है जो ऑल्टो में नहीं है। वन टच ऑपरेशन और गियर शिफ्ट इंडिकेटर वैगनार ऑफर करती है। अब सेफ्टी की बात पे आते हैं। दोनों गाड़ियों में सेम सेफ्टी सिस्टम मिलता है। ABS विद DDD दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, 2 एयर बैग, ये आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं देखने। ऑल्टो के सिर्फ टॉप मॉडल में 2 एयर बैग है, वरना ऑप्शनल मॉडल में मिलते हैं 2 एयर बैग। LXI, VXI ऐसे वाले में नहीं मिलते, ऑप्शनल में मिलते हैं 2 एयर बैग। अब बात करते हैं कि प्रॉपर सेफ्टी टेस्ट इनका जो हुआ था, ग्लोबल NCAP करता है, आपको पता ही होगा। तो ऑल्टो को उसमें मिले थे 0 स्टार, बिलो एवरेज टेस्ट रेटिंग है ये 0 स्टार, और वैगनार को मिले थे 2 स्टार, जो कि ऑल्टो से तो बेहतर है पर बिलो एवरेज ही है। अगर आप सेफ्टी के मामले में देख रहे हैं तो आप दोनों में से किसी भी गाड़ी पे मत जाइए, क्योंकि दोनों ही अच्छी सेफ्टी ऑफर नहीं करती। पर आपको अगर जाना मारुति की गाड़ी की तरफ ही है तो आप वैगनार की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऑल्टो से बेहतर सेफ्टी ऑफर करती है। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, जो ऑल्टो में मिलता है सिस्टम। टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ। रेडियो, ब्लूटूथ, USB कनेक्टिविटी भी इसमें आपको देखने मिलती है। 4 स्पीकर सिस्टम होता है ये, और वैगनार में ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलता। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं, क्योंकि ऑल्टो लगभग 20 साल से आ रही है और वैगनार भी लगभग 15-20 साल से आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं दोनों ही गाड़ियाँ। पर अगर आपको एक अच्छा कैबिन चाहिए तो आप वैगनार की तरफ जाएं, और मेरा तो यही सजेशन है कि आप जाएं ही वैगनार की तरफ, क्योंकि जो ऑल्टो में फीचर्स हैं ये आफ्टर मार्केट या फिर डीलर के थ्रू आप लगवा सकते हैं, लेकिन ऑल्टो के लेंथ डायमेंशंस आप बिल्कुल नहीं बदल सकते, जो कि वैगनार में आपको एक स्पेशियस कैबिन मिल जाता है। ऑल्टो में आपको थोड़ी सी दिक्कत भी मिलती है कि उसमें स्पेस बहुत कम है। अगर 5.5 फीट से कम का बंदा होगा कोई तो बिल्कुल ठीक गाड़ी है, लेकिन अगर कोई 5.5 फीट से ज़्यादा का है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है इस गाड़ी में।
और मैं वैगनार इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि वैगनार के अंदर आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है, ऑल्टो के अंदर 800 सीसी। तो 1 लीटर का इंजन है, पावर भी ज़्यादा देता है और टॉर्क भी ज़्यादा देता है। और माइलेज की बात की जाए, दोनों में सेम माइलेज है। तो अगर आप फीचर लवर हैं और आप चाहते हैं कि आपको बाहर से कुछ ना लगवाना पड़े, तो आप जा सकते हैं ऑल्टो के टॉप मॉडल की तरफ, अगर आपको फैमिली के साथ जाना है तो। और वैगनार में अगर आपको एक इंजन चाहिए बढ़िया, फीचर से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि पावर विंडोज़ वगैरह बेसिक फीचर मिल रहे हैं इसमें, तो आप जा सकते हैं वैगनार की तरफ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।